Praise Yeshu Masih. How to let God control your thoughts. देखिए, everything begins with an idea, and when that idea matures, it turns into thought. And as thought develops, they lead to words, and those words eventually form ideologies and beliefs. Over time, these beliefs shape our entire way of living. To live a life aligned with God's, it's important to control your thoughts that shape our actions and behaviors. Recognize the power of ideas. Every action starts with a thought. Understand that the ideas you entertain in your mind have the power to shape your reality. If you want to change your behavior, start by changing your thoughts. Replace negative thoughts. You can't simply get rid of a negative thought, but you must replace it with some positive. This is the essence of transformation, substituting harmful ideas with godly ones. Renew your mind as stated in the Bible in Romans chapter 12 verses 2. Do not conform to the patterns of this world, but be transformed by renewing your mind. देखिए, हम नेगेटिव थॉट्स को तो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते बहुत कोशिश के बाद भी, लेकिन यहाँ पे जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उन नेगेटिव थॉट्स की बजाय पॉजिटिव थॉट्स को लाना शुरू कीजिए। देखिए, जब कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आता है तो आप उसके अगेंस्ट में एकदम से पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिएगा, या अपने दिमाग को कहीं और अच्छी जगह पॉजिटिविटी में लगा दीजिएगा। जैसे अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, तंग कर रही है, तो नेगेटिव वर्ड्स ना बोलिए उसके बारे में, अपने बारे में भी या किसी के बारे में भी नहीं, और ना ही आप उस नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर हावी होने दीजिए, और पॉजिटिव वर्ड बोलिए। कोई जैसे बीमार है तो वो कह रहा है उसको बीमारी काफी दिनों से महीनों से परेशान कर रही है, तो वो बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बीमारी अब मुझे ये कर रही है, अब ये कर देगी, वो कर देगी। नहीं, आप ये बोलिए कि मैं इस बीमारी से ठीक हो गया हूँ, और जो भी आप कुछ आप बोलें उसको ऐसे बोले कि जैसे वो हो गया है। आप उसको फ्यूचर उसमें जाके बोलिएगा कि आप उससे निजात पा चुके हैं, आप उससे रिकवर हो चुके हैं, आप उससे रिस्टोर हो गए हैं। देखिए, हमारा परमेश्वर रिस्टोर करने वाला, रिवाइव करने वाला परमेश्वर है। तो आपको उस नेगेटिविटी में नहीं जीना है, आपको उससे बाहर निकलना है और अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव सोच से, पॉजिटिव वचनों से आपको पॉजिटिव वचन बोलते रहना है। आप उस बीमारी से ये बोलिए कि मैं निकल गया हूँ, बीमारी मेरे अंदर से जा चुकी है, मैं हील हो गया हूँ। कोई भी बीमारी आपको या किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। अगर आप में इच्छा शक्ति है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो आप हील होंगे। मेरी बात सच में, मैं सच कह रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि आप जरूर हील होंगे। बस उसको आप अपने आप को हील देखिए, आप अपने आपको चंगाई में देखिए। या ऐसे ही कोई भी चीज है, कोई भी परेशानी, आपके ऊपर लोन है, आपको कहीं कोई परेशानी है, पैसों की कमी है, आपको कहीं कुछ और भी चीजें हैं, उसको ये बोलिए कि ये खत्म हो गई है, मेरा लोन खत्म हो गया है, मैं डेट फ्री हो गया हूँ, मेरे ऊपर कोई लोन नहीं है, ना ही मेरे परिवार के ऊपर कोई परेशानी है। ये सब बोलिए। नेगेटिव थॉट्स जितना आपको, आप जितना सोचेंगे उतना ही शैतान आपके जीवन में उसको और पक्का करता जाएगा। कि देखिए, शैतान तब तक आपके साथ कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसके साथ एग्रीमेंट नहीं कर लेते। और वो एग्रीमेंट कब करवाता है? वो एग्रीमेंट जब कराता है जब वो आपको नेगेटिव थॉट देता है, और नेगेटिव थॉट को वो ग्रो करने की कोशिश करता है। आपको बार बार ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, अब ये ठीक नहीं हो सकती बीमारी, अब ये, अब वो नहीं। यही शैतान को चाहिए। जहां आपने मुंह से बोला ये बात, बस ये समझ लीजिए आपने शैतान से एग्रीमेंट कर लिया। तो आपको शैतान से एग्रीमेंट नहीं, आपको परमेश्वर यहोवा से, प्रभु यीशु मसीह से एग्रीमेंट करना है कि आपने मुझे चंगा कर दिया है और मैं चंगाई पा गया हूँ, या मैं लोन से फ्री हो गया हूँ, या कहीं एडमिशन बच्चे का जो भी है, आप उसको पॉजिटिविटी में बोलिए। शैतान से एग्रीमेंट मत कीजिए। कोई भी चीज अपने मुंह से, वर्ड्स में हमारे बहुत पावर होती है। मैं फिर से ये बात बोल रहा हूँ, रेगुलर बोलता रहूंगा। यहाँ पे भी मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके थॉट्स, इमोशंस, आपके वर्ड्स रियलिटी क्रिएट करते हैं, आइडियोलॉजीज, बिलीव्स क्रिएट करते हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आइडियोलॉजीज, बिलीव्स, फेथ, सब कुछ पॉजिटिव रखना है। और प्रेजेंट में और फ्यूचर में आपको अपने आप को उसमें से निकलते हुए देखना है। आप इसको सोचते रहिए, इसको बोलते रहिए,
और मेरा विश्वास है और आप इस बात को भी देख लेंगे कि आप उससे जिस भी परेशानी, जिस भी टॉर्मेंट में है, उससे आप निकल जाएंगे। मेरी बात को ध्यान से इसको समझिएगा और इसको ज़रूर कीजिएगा। This renewal comes from immersing yourself in God's Word. Feed on the Holy Bible. Daily reading of the Bible allows God's ideas to fill your mind, gradually replacing any negative or harmful thoughts. This process transforms how you speak and behave, aligning you more closely to God's will. Practice consistency. The more you read and meditate on God's Word, the more naturally your thoughts, words, and actions will reflect His nature. It becomes less about the effort and more about living out the thoughts that have taken root in your mind. बिल्कुल, जितना ज़्यादा आप परमेश्वर के वचन में जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे, और जो लोग परमेश्वर के वचन में रहते हैं वो खुद जानते हैं इस बात को कि उनके थॉट्स, उनके इमोशंस, उनके बिलीव्स या उनका जो काम है वो सब कैसा होता है। वो परमेश्वर से अलाइन हो जाता है, और परमेश्वर से अलाइन होने का मतलब है कि परमेश्वर आपके साथ साथ चलता रहता है, हर चीज़ में, हर काम में आपको कभी भी छोड़ेगा नहीं। उसने कहा है, फॉर आई विल नेवर लीव यू एंड आई विल नेवर forsake यू। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखिएगा और नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में रहिएगा। पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव सोचिए। आमीन।